तो बच्चों हम ये लेटेस्ट जो 2022 के क्वेश्चंस हैं, 2021 के जो क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट जो है वो किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड इट विल हेल्प यू। और वो क्वेश्चंस भी ऐसे एकदम इजी नहीं पूछे गए, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, उनके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन हैं। आई एम गिविंग 15 मिनट्स में दे रहा हूँ आप लोगों को, आप ट्राई करो। फिर हम वन बाय वन पांचों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। बेटा मैंने एक लिंक भेजा है, जो टेलीग्राम का लिंक है। आप, ये एक मेरा चैनल है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, नोट्स वगैरह अपलोड करता हूँ। तो बेटर रहेगा कि आप है ना चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और इन फ्यूचर भी काफी सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ओके।
डिस्कस करें क्या बच्चों? बोलो। कितने लोगों का हो गया है अटेम्प्ट अटेम्प्ट करके? रेज योर हैंड। लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स। चलो बच्चों, डिस्कस करते हैं अब हम। अच्छा, अभी जो हमारा 93rd क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है? गैस का मोलर मास दिया हुआ, बर्न्ट इन एक्सेस O2 इन कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? कि हम सीवी की बात कर रहे हैं। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर टेम्परेचर इंक्रीमेंट दिखा है 0.45 का। ठीक है। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, मतलब आपको सीवी इज गिवन विच इज 2.5। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू फ्रॉम हियर। तो बेटा डेल्टा यू क्या हो जाएगा? सी डेल्टा टी हो जाएगा। सी बेटा कितना है? 2.5। देखो इसके आगे पर मोल नहीं लिखा हुआ, पर मोल नहीं लिखा हुआ मतलब एन लगाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी कितना हो गया बेटा? 0.45। कितना आ रहा है बेटा? ये चेक करना तो एक बार। ये हो जाएगा 25 फाइव जा 125, 25 जा 125, 1.255। ये आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा बेटा। देखो इन्होंने कोई गैस की रिएक्शन दी नहीं हुई, ना कोई हिंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है। और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे होल पॉइंट इज कि आपका डेल्टा यू इतना आ रहा है, ठीक है। और आपका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो बेसिकली टोटल पर मोल एनर्जी है एक तरीके से। दोनों को एनर्जी की टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो पर मोल का मतलब एक मोल में कितना मास होता है? मोलर मास। कि भाई 280 ग्राम में मेरे पास एनर्जी कितनी आ रही है? 9 आ रही है। तो 1 ग्राम में बेटा कितनी आएगी? 9/280।
यूनिटरी मेथड लगाना इस तरीके से नहीं। बेटा 9 किलो जूल एनर्जी जो है वो कितने ग्राम में है? 280 ग्राम। तो 1.255 किलो जूल एनर्जी जो है वो कितने ग्राम में होगी, क्योंकि हमें मास निकालना अल्टीमेटली। एक बार आप ये सॉल्व करो बेटा, मैं बता देता हूँ सॉल्व करके, आप लोग भी करो। ये आ जाएगा बेटा आपका 35 ग्राम। ठीक है, आप सॉल्व करोगे 35 के आसपास आता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों, बोलो। इज देयर एनी डाउट? कोई बात, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो बहुत रिलेशन जो है क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। स्टेट वेरिएबल्स बेटा हीट होता है पाथ फंक्शन, हीट वर्क एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन, रेस्ट ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स आर रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर स्टेट फंक्शन। तो 1 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास NaNO3 प्लस H2। ये कितना हो जाएगा बेटा, 600 इंटू 0.2, 120, ये हो जाएगा 400 इंटू 0.1, 40। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। तो यहां से जो LR का होता है हम उसका ही देखते हैं। तो 40 मिलीमोल ही उधर जा रहा है, तो 40 इंटू एक मोल का कितना है, 57 है। और मिलीमोल की बात हो रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ 1000 डिवाइड करेंगे, यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जूल में ही आ गया ये। ठीक है, और ये मेरा क्या है, डेल्टा एच है। ऑल राइट। इन्होंने पूछा है कि द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क, तो फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ेगा वो पानी के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। तो 40 इंटू 57 इज इक्वल टू, बेटा टोटल जो वॉल्यूम है दैट इज 1000। तो 1000 वॉल्यूम है तो 1000 मास है। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, MC ΔT। MS भी लगा देंगे, S लिखते हैं हम। वैसे C भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा मास हमें निकाल, मास तो 1000 है। S बेटा कितना है, 4.2। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ΔT वी हैव टू कैलकुलेट। तो बेटा इसको सॉल्व करो और निकालो कितना आ रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ भाई बेटा, ये मिलीमोल में है और ये किलो जूल में है, तो दोनों फैक्टर मिला के ये टोटल जूल में हो गया। यहाँ से ΔT बेटा 0.54 आता है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 54 इंटू 10⁻²। तो 54 आ जाएगा बेटा आंसर। राइट इट डाउन, लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इतना पार्ट तो लिख लो एटलीस्ट।
चल, नेक्स्ट करते हैं बेटा। इन्होंने बोला है कि ये दो रिएक्शन दी हुई है। तो कोल जो है वो दो अलग अलग रिएक्शन से जा रहा है। एक से तो सीओ बन रहा है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पे, और एक से CO2 बन रहा है। तो और उसका मास दिया बेटा 0.6 ग्राम, 0.6 किलोग्राम। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 600 ग्राम आ गया कोल। तो बेटा मोल कितना हो गया? सिक्स। एक बार इसका 60% निकाल लेते हैं, प्योरिटी तो 60% ही है। तो 600 × 60 डिवाइड बाई 100, ये आ गया आपका 360। यहाँ से मोल्स कितने आ गए? 360 डिवाइड बाई 12, 30 मोल। तो बेटा 30 टोटल मोल है। इन्होंने बोला है कि 60% जो है वो सीओ में जा रहा है। इसका मतलब इसके मोल कितने हो गए बेटा? 30 × 60/100, 18 मोल हो गए। तो यहां से एनर्जी बेटा कितनी जाएगी? 18 × 100, 1800। बेटा यहाँ पे 12 मोल बचे। तो ये यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी? 12 × 400, 4800, 6600 आ जाएगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन। बच्चों समझ में आया कि नहीं है, बोलो। बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या? कितने लोगों के सारे सही हैं? रेज योर हैंड। कितने लोगों के चार सही है पांच में से? कोई भी नहीं है? ऑल राइट, कोई बात नहीं। बट आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज द, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, 83, 84, 88, 89। ये चार क्वेश्चन कर सकते हो ये। 90 भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, पांच क्वेश्चंस करो, 10 मिनट्स अगेन। 18:33 हो गया, 10 मिनट्स के बाद करेंगे तुम इसका।
करें डिस्कस बच्चों। चलो करते हैं। देखो पहले दो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें तो आपको आइसोथर्मल और मैक्सिमम वर्क का मतलब होता है रिवर्सिबल। तो उसका फॉर्मूला लगाना, -2.3 NRT लॉग V2/V1। ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है कि मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग कर लेना इसमें, है ना। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ इन दैट, मतलब लेट्स से आपकी कोई गलती हुई है तो। 8630 है बेटा। 8630 एग्जैक्ट आंसर आता है इसका। किसी को फिर भी डाउट है तो मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ। नेक्स्ट है 84 का। 84 का बेटा आंसर क्या है आप लोगों का? देखो वैक्यूम में बोला है बेटा, वैक्यूम में सब कुछ जीरो होता है, आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। ठीक है। और वैक्यूम का मतलब है कि आपका जो ग्लास, मतलब जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स हैं, तो यहाँ पे जीरो आएगा बेटा हीट। सब कुछ जीरो होता है इसमें। नेक्स्ट आता है बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन दिया हुआ है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन पूछा है बेटा। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन पूछा, तो आपने क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कंपाउंड जिसको बनाना है वो लिख दो, और इसमें जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको लिख दो आप यहाँ पे, 4H2। ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है। तो यहाँ पे बेटा डेल्टा HF जो है वो निकालना है आपको। इसका फॉर्मेशन बेसिकली इस रिएक्शन का एंथैल्पी वो निकालना है। इन्होंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन की टर्म्स में दिया हुआ है सब कुछ, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की टर्म्स में हमें रिएक्शन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की एंथैल्पीज माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पीज करते हैं। तो रिएक्टेंट हम क्या करेंगे, कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस 4 टाइम्स कंबशन एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ C3H8। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा HR, जो हमें इस रिएक्शन का निकालना है। तो कंबशन एंथैल्पी बेटा कार्बन की कितनी है, -393। ग्रेफाइट फिर आएगा बेटा प्रोपेन, 4 इंटू -2220। फिर आएगा बेटा माइनस ऑफ डाई हाइड्रोजन। मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, सॉरी। पहले रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो डाई हाइड्रोजन आएगा ना अभी, प्लस 4 टाइम्स H2 का -285.8 है। ये वहां गलती कर दी थी मैंने। माइनस प्रोडक्ट का हो जाएगा -3, वन ही मोल है तो 390, सॉरी अगेन 2220। एक तो इन्होंने ऑर्डर में नहीं दिया है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, किसी का आया क्या आंसर? एक बार निकालो इसको, कितना आ रहा है आंसर? यार यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, कार्बन 3 है तो इस वाले पार्ट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू -393.5। ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा 103 -103.7, जो कि हमें नियरेस्ट इंटीजर लेना है, तो -104 हो जाएगा। 104 वुड बी द राइट आंसर। मतलब आपको माइनस नहीं लिखना है वहां पे, जेई मेंस के एग्जाम में आपको 104 ही लगाना है। बोलो कोई डाउट है क्या बच्चों? पुष्कर बेटा कोई डाउट? इशिता, कौस्तुभ? ऑल राइट। नेक्स्ट है बेटा, वाइल परफॉर्मिंग ए थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपको H प्लस और OH माइनस का दिया हुआ है और वीक एसिड का पूछा है बेटा। वीक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो, वीक एसिड को हमें ब्रेक करना पड़ता है तो उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी जाता है।
ठीक है। प्लस उसके बाद H प्लस और OH माइनस का न्यूट्रलाइजेशन जो है वो ऐड होता है। तो डिसोसिएशन, पहले हमने एसिडिक एसिड को डिसोशिएट किया, H प्लस में टूट गया, एनएच तो अपने आप टूट जाएगा, तो H प्लस OH माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये दो चीजें हो रही है, एंड दैट इज इक्वल टू -55.3 विच इज गिवन टू यू यहाँ। तो यहाँ से डेल्टा H डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है तो बोलो। 89। नेक्स्ट है बेटा 90 वाला। 2.4 कोल बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है, पर मोल पूछा है बेटा। तो आप यहाँ पे हीट निकालो, वो हीट एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी। तो आप हीट कितनी निकालोगे, ये आ जाएगा बेटा सी। सी कितना है, 20 है बेटा। डेल्टा टी कितना है, 20, सॉरी 2, है ना। ये आ गया बेटा 40 किलो जूल। अब ये जो आया है ना बेटा, ये 2.4 ग्राम में आया है। 2.4 ग्राम में 40 किलो जूल है। तो पर मोल निकालने के लिए 12 ग्राम कोल होता है कार्बन का वेट, 40/2.4 × 12। बेटा ये करके देखो कितना आ रहा है। 200 आ रहा है बेटा ये। 200 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कितने लोगों के सारे सही है, रेज योर हैंड। वेरी गुड पुष्कर बेटा। पुष्कर आप कौन से ब्रांच में हो। అవును సార్. ऑन సిఓ ओके, సిఓ. ऑल राइट। बेटा नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आ गए हैं, 10 मिनट्स का वेट करते हैं ना। 7 o'clock को हम डिस्कस करेंगे।
चलो बच्चों, डिस्कस करते हैं। बोला है फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन एन ओपन कंटेनर एट 300 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, डेल्टा एच सी दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम तो सॉलिड होता है बेटा, हाफ O2 गैस कन्वर्टिंग टू MgO सॉलिड। ठीक है। और यहाँ पे बेटा डेल्टा Ng माइनस हाफ आ गया, तो आप डेल्टा Ng वाले से प्रोसेस से कर सकते हो। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा U निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा -601.70 माइनस डेल्टा Ng कितना है, माइनस हाफ RT। R कितना है बेटा, 8.3। जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। T कितना है बच्चा, 300। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली, लेट मी चेक, 85, 600 आता है इसके आस। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, 17 ग्राम NH3 कंप्लीटली वेपराइज एट दिस एंड दिस टेम्परेचर। इन्होंने बस 17 ग्राम के लिए 1 मोल के लिए दिया हुआ है इतना, तो 85 ग्राम का मतलब बेटा हो गया 5 मोल। तो 5 से आप बस मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो हो जाएगा 23 4 2, 23 5 115 होगा, 117 आ जाएगा आई गेस। एक बार देख लेता हूँ। 86 का आंसर है 117 है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, 2.2 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज कूल्ड एट a constant pressure of 1 atm and this temperature causing the compression of this। ठीक है। इंटरनल एनर्जी पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट कैपेसिटी दी हुई है, इसका मतलब एन, और पर मोल दी हुई है, तो ये आ जाएगा बेटा NC ΔT। वर्क क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी दिया हुआ तो -P ΔV। ठीक है। बस इसमें वैल्यूज अच्छे से पुट करनी है। एन कितना हो जाएगा बेटा, 2.2 डिवाइड बाई, यहाँ तो आ ही नहीं रहा बेटा, मोल्स कितने हो गए, 2.2 अपॉन N2O कितना हो गया, 14 14 28 28 प्लस ऑक्सीजन 16 है, 44 हो गया बेटा। सी बेटा कितना हो गया, 100। डेल्टा टी कितना हो गया, 40। बट डेल्टा टी माइनस में है बेटा, ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। ये तो हो गया बेटा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। पी बेटा एटीएम में है, और वॉल्यूम ml में है। एक काम करते हैं, इसको सब जूल में ले रहे हैं, तो 1 ATM को क्या कर देते हैं, 101,325 पास्कल। वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, डेल्टा वी। 16,217.10, 167.75। खराब कैलकुलेशन दिए, देखो बेटा जेई में खराब कैलकुलेशन भी आ सकती है, तो आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। हो गया 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 49.35। ये ml में है बेटा, तो ml को मीटर क्यूब में 10⁻⁻6 करना पड़ेगा बेटा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेकार है, बट ठीक है, वी हैव टू डू इट। आप ये ट्राई करो एक बार, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन करके फटाफट बताओ बच्चों। बेटा 195 आता है। आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, -195 आता है। 195 विल बी द आंसर।
चलो 91 करते हैं बच्चा। 91 में क्या है आपका, डेल्टा एन जी यहाँ से आ रहा है, 1 आ रहा है। डेल्टा यू दिया हुआ, डेल्टा एच पूछा है, बस लगा देंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। तो डेल्टा यू बेटा कितना है, -59.6 प्लस डेल्टा एन जी 1 है, आर कितना है 8.314। देखो बेटा न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हुई है वही यूज करनी है, आपको ध्यान रखना है इसका। अपॉन 1000, 1000 इसलिए क्लोजर में करना है, ठीक कितना है 300। इसको सॉल्व करो बच्चों, कितना आ रहा है बताओ। बेटा ये आएगा -57.10, विच इज अप्रोक्सीमेटली 57। ये आ जाएगा बच्चों। बोलो कोई डाउट है क्या। चलो ठीक है, 92 करते हैं बच्चों। 92 में क्या है, मूलर हीट कैपेसिटी दी हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी 20.785। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ डेल्टा यू 5000। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होता है बेटा, एन सी वी डेल्टा टी होता है 5000। सी वी बेटा कितना है, सॉरी डेल्टा टी कितना है 200 है। तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 200 इंटू एन। ये हो जाएगा बेटा 25/n। मेरे पास सीपी और सीवी आ गया। ठीक है बच्चों, मुझे निकाले नंबर ऑफ मोल्स। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। सीपी है 20.875। ठीक है, और सीवी है 25/n इज इक्वल टू आर है 8.314। कैलकुलेशन तो बहुत है यार। चलो बच्चों करो ट्राई एक बार, एन कितना रहा निकालो। तो मेरे पास 25/n कितना आ गया, सॉल्व कर रहा हूँ इसको। इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 411635। ओके, 12। एन अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया बेटा, देख लो यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। इशिता कोई डाउट बेटा। कौस्तुभ, मयंक पाटिल, यशराज, कुणाल, कोई डाउट है बच्चों बोलो। ऑल राइट, ये वाला पेज हो गया हमारा। अब ये करते हैं, सामने वाले 5 6 क्वेश्चंस हैं वो करो ट्राई, है ना। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। 72 में आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, ठीक है फॉर्मूला सही है। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, ये भी लिखवाया जाता है। और के इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस डेल्टा जी आर टी, ये भी सही है। थर्ड वाला जो है वो हम देखते हैं एक बार। हमारे पास आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है,
डेल्टा जी नॉट बेटा क्या आता है? -RT ln के डेल्टा एच नॉट -T डेल्टा एस नॉट। पूछा क्या है भाई? ln के। तो ln के क्या आ जाएगा? -डेल्टा H0/RT प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, माइनस नहीं दिया हुआ। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच -T डेल्टा एस। वैसे किलो जूल में है तो इसको 1000 से डिवाइड करना है। इससे आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर आता है, मैं 73 का आता है 5। यस, बस -5 आता है, टू बी मोर प्रिसाइज। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? ये 74 दिया था ना? दिया था। ओजोन इज 50% डिसोशिएटेड है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एट दिस टेम्परेचर इज। ठीक है बच्चों। भाई ये तो थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम टाइप हो गया। कोई नहीं, 74 जो है मेरे पास है 2O3 3O2। तो 50% डिसोशिएटेड, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया तो 1 मान लो। 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा/2। ठीक है। और अल्फा इज 0.5। तो ये हो गया बेटा 0.5, ये हो गया 3/4 0.75। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? अब आपको डेल्टा जी निकालना है तो केपी निकालना पड़ेगा। 1 atm प्रेशर दिया हुआ है। तो बेटा आप क्या निकाल सकते हो? आपको ये फॉर्मूला पता होगा। केपी इज इक्वल टू KX P⁻डेल्टा NG। अब पी तो भाई 1 है, तो के एक्स के बराबर ही आ जाएगा। के एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 की पावर 3 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 की पावर 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आ जाएगा बेटा? 0.75, मतलब 3/4 लिखते हैं। टोटल मोल्स बेटा कितने? NT 3/4 प्लस 1/2 5/4। ठीक है। अपॉन 5/4। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं यार पहले तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा 3/4 अपॉन 5/4। इट विल बी 3/5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 बेटा क्या हो जाएगा? 1/2 अपॉन 5/4। इट विल बी 2/5। ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 5/2 इंटू 5/2। तो ये हो जाएगा 27/20। हम्म। क्या पूछा है यार? हमने निकाला क्या है? केपी निकाला है। अब डेल्टा जी निकालना है। तो मेहनत तो बहुत है यार। ये कितना हो जाएगा? 27/20 1.7035। डेल्टा जी नॉट बेटा क्या हो जाएगा? -RT ln 1.35। आर आप निकाल लो। आर बेटा कितना है? 8.3, टेम्परेचर 300। तो -8.3 इंटू 300 इंटू ln 1.35 बेटा कितना दिया हुआ है? 0.3। तो ये हो जाएगा 90। 9 3 ज़ा
27, 9 8 72, 7 2 2 74, 747 एग्जैक्ट आंसर आता है बेटा ये। वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों का मिला के आया बेटा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम भी अच्छा खासा है, और ये डायरेक्ट नहीं है, आपको पहले के एक्स निकालना है फिर केपी निकालना है। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। 74 बेटा लिख लो आप, समझ के लिखना, कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना, इसलिए मैं टाइम भी दे रहा हूँ इसमें। सर। यस बेटा। सर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये करके भी निकाल सकता है ना? बट आपको इक्विलिब्रियम दिया है ना बेटा, आप इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हो, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा जी इज जीरो। ओके। लिख लिया बच्चों? चलो, 77 करते हैं बच्चों। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर 50% डिसोसिएशन। ये भी बेटा सिमिलर ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे भी के निकालना है, मैं आपको हिंट, बस आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो ये 1 1 - अल्फा 2 अल्फा। ठीक है, 50% बोला है तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1। बस इसको भी सेम के पी के एक्स उसी तरीके से करना है। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ इन केस। 710। The enthalpy of combustion of benzene acetylene are this and this. The change in enthalpy of the reaction. तो कंबशन के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट क्या क्या हो जाएगा, 3 एसिटाइलिन का कितना हो जाएगा, -1300, माइनस बेंजीन का 3268। ये हो जाएगा 3936 632। 632 पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है? नेगेटिव में आएगा। माइनस ऑफ माइनस आएगा ना। हम्म, तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। बोलो बच्चों, ये तो इजी था, हो गया होगा आप लोग उससे 78। यस सर। 79 भी दिया था क्या मैंने? दिया था। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया हुआ, डेल्टा एच कंबशन पूछा, डेल्टा यू आपको दिया हुआ, बॉम्ब कैलोरीमीटर से बता क्लोज कंटेनर, और डेल्टा यू आना चाहिए वहां से 726। हीट प्रोड्यूस्ड बोला है मतलब माइनस में आ रहा है, और डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। बस ये फॉर्मूला लगाना बेटा, इससे आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं सॉल्व भी कर दूंगा, बट बहुत इजी है।
तो मैं इसका आंसर लिख के जा रहा हूँ 727 माइनस, ये आता है। चलो बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए ये वाले, अभी 5 कर लेंगे वाले। देखो बच्चों, 75 जो है उसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन। डेल्टा एच सी दिया हुआ, सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इथेन का फॉर्मेशन पूछा है, तो रिएक्शन लिख दो बेटा। 2C2H2C2H4, ठीक है। तो यहाँ पे कंबशन कार्बन का है -394 × 2, और हाइड्रोजन का है 2 × -286। रिएक्टेंट का करते हैं हम पहले सम, फिर माइनस प्रोडक्ट करते हैं। C2H4 का, इथेन बोला सॉरी, C2H6 3, 3 -1560, यहाँ से आ जाएगा। देख लेता हूँ आंसर कितना है। 75 का आंसर है थर्ड, थर्ड ऑप्शन। Next, the standard entropy change for the reaction is this. Okay, -550. And standard enthalpy change दिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है, इन विच द रिएक्शन इज द इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस करना है। इक्विलिब्रियम पे यही होता है बेटा। डेल्टा एच कितना है, -165 किलो जूल में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। टेम्परेचर निकालना है, डेल्टा एस कितना है, -550। It will come out as 165,000,550, जो जगह 300 आ रहा है मेरा तो यार। देखता हूँ कितना है। 76 का है बेटा, 300। यस। नेक्स्ट है, फिश swimming in water body then taken out from the water body is covered with the film of water of weight of this 36 ग्राम।
डेल्टा यू। ओके। कुकिंग पे क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, तो मेरा वाटर जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जगह की। एक काम करता हूँ, 80 को मैं इधर से, बेटा 80 में क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है वो लिक्विड से वेपर में जा रहा है, राइट। ऐसे केस में जब भी रिएक्शन आ जाए, डेल्टा एच डेल्टा यू कुछ आ जाए, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगता है बेटा। अब देखना आप कि 30% लेटेस्ट जो ईयर्स हैं उसमें से 30% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे ही हैं। अब देखो हर तीसरे से चौथा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे आ रहा है। फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको ना उतने कर लो। ये फॉर्मूला आता ही रहता है, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो 80 क्वेश्चन है ना, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ यार। तो हमारा जो मोल्स आ रहा है वो 56/18 आ रहा है, 2 मोल्स आएगा, ठीक है। और डेल्टा एच दिया हुआ है 41.1 किलो जूल, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ, 41.1 किलो जूल पर मोल है, ओके। पर मोल बोला, तो आपका डेल्टा एच आ गया। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी करना। तो डेल्टा एच आ गया 41.1, डेल्टा यू यू हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा एन जी है 1, ठीक है। आर है 8.31, टी कितना है 373 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इतना आ रहा है। अब यहां से डेल्टा यू निकाल लो बेटा, डेल्टा यू आ जाएगा आपको। फुल समझ में आया कि नहीं है। डेल्टा यू बेटा आ रहा है 38 आ रहा है डेल्टा यू। ये आंसर है। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम मिक्स्ड है, 40% एच आई जो है वो H2 और I2 में ब्रेक हो रहा है। तो रिएक्शन लिख देंगे 40% के रेस्पेक्ट में, डेल्टा जी नॉट मतलब अगेन क्या निकालना है कि ये केपी की एक्स वाला क्वेश्चन, थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। 81 इसमें है बेटा 2HI H2 प्लस I2, ये ब्रेक हो रहा है, इसका वन मान लिया, 1 - अल्फा, अल्फा/2 अल्फा/2। अल्फा 40% पे हो गया 0.6, 0.2, 0.2। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सारे के सारे, 0.6। अच्छा ये मोल फ्रैक्शन है, टोटल मोल 1 है बेटा। मोल फ्रैक्शन सेम हो गया, के पी इज इक्वल टू पे एक्स, क्योंकि पी तो 1, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.6 का स्क्वायर, विच विल कम आउट एज 1/3, 1/3, 1/9। डेल्टा जी नॉट निकालना है ना, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा बेटा, -RT ln 1/9 माइनस आर कितना है 8.3 है, और ठीक है, टेम्परेचर 300। एक बार बच्चों एक बार क्रॉस चेक करो, कैलकुलेशन वगैरह सब सही है। उन्होंने एचआई की रिएक्शन दी हुई है।
यार इसमें एक प्रॉब्लम है, इन्होंने कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपने को सेफर साइड के लिए एच आई करना, मतलब इसको ऐसे ना लिख के you have to do this। इससे आपका जो के है ना उसका वैल्यू चेंज हो जाए। के एक्स हो जाएगा 0.2 × 0.2, दोनों की पावर हाफ और अपॉन 0.6। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया, ऐसा आएगा। माइनस आर कितना आ गया, 8.314। टेम्परेचर कितना है, 300 LN 1/3। तो ये आ जाएगा बेटा, आप सॉल्व करोगे तो 2735 ये आ जाएगा। बट इसमें क्या है ना, रिएक्शन नहीं दी हुई है। जब भी रिएक्शन नहीं दिया तो सेफर साइड के लिए 1 मोल के रिस्पेक्ट में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चों बोलो। इज देयर एनी डाउट? पुष्कर, कोई डाउट बेटा? नो सर। बच्चों हम वाइंड अप करते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक बता रहा हूँ, वहां पे आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएंगे, है ना, इन केस इफ यू वांट टू वॉच। इसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको भेज दूंगा, पूरी पीडीएफ है मेरे पास। हमने तो खैर खुद कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं 2022 वाले, 21 वाले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो, बाय एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्यूरी और समथिंग लाइक दैट? चलो बच्चों, वाइंड अप करते हैं। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय सर, थैंक यू सर।